गाइस जो पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आर डी शर्मा में लिखा है, ये 2002, 2009, 2014 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट कब पूछा जाएगा? तुम यही मान के चलो हर एग्जाम में तुम्हारे एग्जामिनेशन में हर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ज़्यादा प्रिडिक्शन वगैरह करने मत बैठना कि इतनी बार पूछे तो इस साल नहीं पूछेंगे या आज तक के नहीं पूछे तो वैसे नहीं पूछेंगे, ये सब हरकतें बैठ के नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कॉपी कीजिए। एक बार क्वेश्चन को बस पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। वैसे बहुत लोगों को समझ चुका होगा, बट एक बार पढ़ के बस रुक जाइएगा लिखने के बाद में। सईश, आदर्श, सुहानी, जारा, जीवन, स्वरा, एकांश, कैमरा ऑन करो बेटा। अब गाइस ये देखो, ये क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहले मैं उसके बाद यहां तक पढ़ रहा हूं। -5 इज अ जीरो या इज अ रूट या इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा आप यहां से p की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? देखो सिंस -5 इज अ रूट implies 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 इंटू 25 -5p -15 इक्वल टू 0। ये 50 -15 कितना हो जाएगा? 35 इक्वल टू 5p। p की वैल्यू बच्चा लोग 7 आ जाएगी इससे। यहाँ तक क्या बढ़िया है लाइफ। अब मैं सेकेंड पार्ट यहाँ से पढ़ रहा हूँ। p यानी 7 है, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k के रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो k की वैल्यू बताओ। सर कम कि इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, रियल रहेगा बच्चा उसमें, ठीक है। सिंस p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स इम्प्लाइज d की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तब देखो ये क्या हो गया मेरा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। डी क्या हो जाएगा मेरा b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। 49 -28 k इक्वल टू 0। तो 49/28 इज इक्वल टू k विच इज 7/4 के बराबर। खत्म। समझे चीज़ क्या हुई है? 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा ये, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। फट से करेगा बेटा इसको। इसके बाद 7 क्वेश्चन और करना है अपने को। उसमें सिर्फ एक ही और छोटा है, बचे बड़े हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। गाइज अपनी राखी के दिन सुबह क्लास रहेगी 8 o'clock की। है स्कूल है, हाँ वो रिकॉर्ड हो जाएगा वो तो। एक जन हो जाए, एक जन हो जाए, वो सब बात करते हैं। कौन सी स्कूल है? अबे स्कूल छोड़, कैलेंडर कौन सा है बेटा? मेरे कैलेंडर पे तो हर तीसरे दिन लाल कलर है अभी तो।
एक बार स्कूल से पूछ बेटा, राखी की छुट्टी होती है तो कौन से स्कूल में है? हाँ तो प्रेरणा में रहती है कि मेरी बहन वहीं की पढ़ी हुई है। हाँ राखी के दिन रहती है बेटा छुट्टी। यानी अगर मान ले वो एक प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन स्कूल नहीं है या फिर मुस्लिम स्कूल नहीं है तो नहीं रहती है। जैसे अब ये कलकत्ता में मेरी बहन है, उसको छुट्टी नहीं है, ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ी राखी राखी खेलेंगे वो लोग। वहाँ पे दुर्गा पूजा की महीने भर की छुट्टी है बट वो वैसा है। तुम्हारे इसमें रहेगी पक्का से बेटा। सुबह 8 बजे का रहेगा सेशन आप लोगों का, ठीक है ना। इट विल बी फॉर 1.5 आवर, ठीक है। 7:10 के आना, फिर उसके बाद में राखी बांधने जाना अपने भाइयों को या बंधवाने जाना अपनी बहनों से। ए शिवानी हिमानी क्यों नहीं आई यार? चलो गाइस हो गया क्या ये? जल्दी करो। ओनली मैथ्स रहेगा बेटा, आपके वर्डेड प्रॉब्लम चलते रहेंगे। एंड जस्ट अ रिमाइंडर से रिकॉर्डिंग्स नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ गाइस, सुन लो। ओए एक और चीज़ सुन लो, लाइट बहुत फ्रीक्वेंटली जा रही है तो कोई बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि ठीक है मैं आज का अटेंड नहीं करता हूँ और मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूँगा। गलती से लाइट चली गई तो रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है, रिकॉर्डिंग वो मानी नहीं जाती है, उड़ जाती है कंप्यूटर से, उसे सेव करना पड़ता है पहले। तो अगर वो नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग उड़ जाएगी और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने सोचा था कि हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं पहले बता रही चीज़, ठीक है ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए तो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक बार वैसे क्वेश्चन को अच्छे से लिख के पढ़ो और समझने की कोशिश करो बोलना क्या चाहता है। 8k+1 लिखा है आखिरी में। अरे माँ मेरी चश्मा जल्दी बनवा। अब गाइस देखिए, परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर मान लो x-3 का होल स्क्वायर, इसके क्या क्या रूट्स होंगे? x3 एंड 3, दोनों दोनों 3 एंड 3 रह गए। मतलब क्या हो जाएगा? रियल एंड रिपीटिंग रूट्स आ जाएगा। बेटा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि रियल एंड रिपीटिंग रूट्स हो रहे हैं उसके, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाहता है यहाँ पे, इसके रियल एंड रिपीटिंग रूट्स है। तो लिख दो, परफेक्ट स्क्वायर implies repeating roots which implies d की वैल्यू 0 हो गई। d की वैल्यू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4 a c के लिए है 8k+1 इक्वल टू 0 हो गया है। अब देखो थोड़ी सी, वैसे कोई कैलकुलेशन में बहुत मेहनत बच नहीं रही है, बट जस्ट एवे ही कह रहा हूँ, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन की मेहनत अगर बचानी है तो यहाँ से देखो 2 कॉमन निकलेगा, करेक्ट। 2 टाइम्स k+2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसके नेक्स्ट स्टेप में 2, करेक्ट। 2 का स्क्वायर को डायरेक्टली 4 लिख सकोगे, हाँ। तो 4 टाइम्स k+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 माइनस k 8k+1 इक्वल टू 0, और 4 कॉमन निकल के यहाँ पे उड़ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं तुमने कि वाओ बहुत मेहनत बच गई, ऐसा नहीं हुआ, बस तुमको बता रहा था मैं, ठीक है। अब k+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा k²+4k+4, ठीक है, माइनस ऑफ, अब ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है बेटा, 32k+4 माइनस 8k² माइनस k। हाँ बच्चा, नहीं माइनस साइन नहीं करता। अच्छा ये माइनस वैसे ही रहेगा ना बच्चा, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, एक सेकंड हो गाइस, रुको 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 रुको, मैं प्लस एंड माइनस नहीं काटा था, अच्छा तो समझाता हूँ मैं, एक सेकंड गाइस, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा। मैंने प्लस एंड माइनस नहीं काटा है, वहाँ से मैंने पूरे में से 4 कॉमन निकाला बच्चा, तो बचा गया k+2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस k इंटू 8k+1 इज इक्वल टू 0।
फिर ये 4 वहाँ पे गया तो वो 0 बनने वाला था, ठीक है, वैसा हो गया। हाँ वही हटा नहीं रहा हूँ मैं। तो इन जगह के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस ऑफ 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ये मिला के प्लस 31k माइनस था बाहर इसलिए माइनस 31k माइनस 4 प्लस 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 27k इज इक्वल्स टू 0। 9k कॉमन निकला, k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब k की वैल्यू या तो 0 या फिर k की वैल्यू 3। चेक कर लो, दोनों अलाउड है, ठीक है। देखो देखो 0 भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, दोनों अलाउड है। अगर 3 भी डालूंगा तो इसका कोएफिशिएंट 0 थोड़ी बन रहा है। देख बच्चा, तेरे को ये समझा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब दोनों रूट्स सेम रहने वाले हैं, रिपीटिंग रूट्स हैं, डी की वैल्यू 0 रहने वाली है। मैं डी की वैल्यू निकाली बच्चा यहाँ से, ये हुआ यहाँ तक, ये यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, वो भी स्टेप लिख देता हूँ मैं। ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया था, ठीक है। फिर इन दोनों में से 4 कॉमन निकाला, ये हुआ, तो नहीं भी निकाली चल जाएगा, कोई पाप नहीं है। फिर 4 वहाँ पे गया तो 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका खुला ये, इसका ये खुला, फिर वो माइनस से मल्टीप्लिकेशन होके खुला, सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये है बच्चा, ठीक है। नहीं तू वैसे भी करेगी, आखिरी में जो मेरा 9k कॉमन निकल रहा था, 36k कॉमन निकलेगा, देखना तू वैसा कर ले बिना निकाले कॉमन, तो अगर इशू आ तो। गाइस 11 19 हुए हैं, 11 22 तक का टाइम है, फटफट खुद से करो इसको, सॉरी। हाँ बच्चा, यहाँ वाला के आगे ये लिया हुआ है, इसको खोला तो ये बना, ये वैसा का वैसा रखा, इसको खोला तो ये बना, और जो 4 था उसको यहाँ पे नीचे भेज दिया मैंने, ठीक है। ये ब्रैकेट देख 31 32 के माइनस के 31 के होना था विद नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -4 और प्लस 8k स्क्वायर। खत्म सर, आगे का चल जाएगा बिना करके दिखाऊँ, मैं बिना कॉमन निकाले करके दिखा रहा हूँ बेटा, जिन लोगों को इशू आ रहा है। देख 2k का होल स्क्वायर वाला बन जाएगा, ठीक है ना, 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 4 माइनस नहीं क्या माइनस ऑफ 4 इंटू 4 माइनस k, और वो 8k प्लस 1 वाला जो है वो ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, तो 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k, ठीक है। यहाँ तक बेटा, बेटा पहले मैंने बस ये सुन सुन सुन, पहली बात तो देता रहा वो -16 प्लस 4k जो आया था ना, वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड रहने वाला था इससे, समझा। और सुनो बेटा, अगर ये 3 टर्म्स को तुम मल्टीप्लाई कभी कर रहे हो ना, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ पहले ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर बाद में उसको इससे करना, तो वो कन्फ्यूजन हो गई, पहले ये और ये मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ ये 4 माइनस के को 8k प्लस 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ माँ, हाँ 4k माइनस 31k इक्वल टू 27k हो गया। गाइस हो गया क्या, छाप लिया वेद ने। गाइस आप लोग करते रहिए, मैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
अब गाइस ये देखो, अब जो बच्चे लोगों को क्लियरली पता है हम बहुत कमज़ोर है मैथ्स में और बेसिक लिया है हमने, वो छोड़ सकते हैं वाले क्वेश्चन, ठीक है। बट ध्यान जरूर दो, तुम भले सॉल्व मत करना बट ध्यान जरूर देना इस पर, ठीक है ना। देखो है सिंपल क्वेश्चन बहुत, अगर एक गलती से बेसिक पेपर में भी आ गया 3 मार्क का तो तुम 2 मार्क ईजी लपेट सकते हो इसमें के। तो देख लो उतना पहले, ठीक है। देखो तुमको पहले पता है आर इक्वल है, तो फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0 रहेगा। मेरे ए की वैल्यू मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रही है, बी की वैल्यू -2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी हो रही है, सी की टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो रही है। तो मेरा डी की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, ठीक है, वो हो जाएगी बी स्क्वायर -4 ए सी इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर तो क्या बेटा 4, ये ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल के वहाँ भेज के कटाकुटी करके, तो ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो बेटा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर मैं खोल रहा हूँ, तो खुलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab cd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab cd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। हाँ भाई, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। और सुन वो माइक आ गया भाई, मैं लाया अभी क्लास में, ठीक है ना भाई। ठीक है ना भाई, गाइस देखो ये हो चुका है। हाँ अब मैंने पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे सबको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर -2ad bc प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये ए डी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ए डी इंटू बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 0, मतलब ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर, तो इम्प्लाइज ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो बेसिक वही मैं बेसिक वालों को भी आ जाएगा। हाँ और नहीं भी अगर आ रहा है ना तुम लोगों को, तो फॉर श्योर तुम लोग यहाँ तक तो ला ही लोगे, कुछ लोग उससे आगे यहाँ पे भी ला लेंगे, तो 3 में तो 2 मार्क तुम लपेट लोगे। उसके आगे के एडजस्टमेंट सीखो बेटा, इतने बचकांड मत रहो, बेसिक वाले भी करेंगे वाला क्वेश्चन। ओपन कहाँ से कैसे किया, एक जा, ये देख इसका तो ये ओपन हुआ, ये माइनस को ऐसे रहने दिया, इसका प्रोडक्ट किया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, है फिर बस माइनस खोला ब्रैकेट में से, तो वो माइनस 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 हुआ। हाँ तू वहाँ तक क्या एक बार के लिए, इसका नाम क्या है, वेद कर ले वाला। तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ मैंने यहाँ पूरा। हाँ बेटा एक है, तुमको जहाँ तक जम रहे वहाँ तक कर तुम दो, पहले तुम जहाँ तक ला सकते हो वहाँ तक के लाओ, उसके आगे एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ। तुम जहाँ तक ला सकते हो वहाँ पे लाओ बच्चा, मैं तुमको दिखाता हूँ फिर।
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ क्या बोलते हैं यहाँ पे? सही हो रही है, छाप रहे हो क्या बैठ के? देखो गाइस एक सेकंड, आप लोग ना आई थिंक ये यहाँ तक है खुद से पहुँच पा रहे हो। इसे आगे कुछ नहीं बेटा, वो ए डी का होल स्क्वायर है, ये बी सी का होल स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स ए डी इंटू बी सी तो क्या आया हुआ है? तो फिर ये हो गया ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लिया तो ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब ये चीज़ 0 के बराबर हो गई है, खत्म। समझा है? वो वहाँ पे जो था इशू श्री और बेटा इसको बचा, मैंने तीनों चीज़ों को राइट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो तभी होगा जब x माइनस 3 0 के बराबर होगा। क्या हो गया था? लास्ट 1 मिनट गाइस। और है बहुत सारे ऐसे है, सेम नहीं, डेटा अलग रहेगा ना। चलो अभी गाइस नियरली ऑन सिमिलर पैटर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन है मीटिंग जैसे एंड होगी रिज्वाइन करना है। अब गाइस ये देखो, एक बार के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ वापस आपको, फिर आप लोग खुद से करोगे। ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की है 2mc, सी की है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी तुम्हारा 0 होने वाला है, मतलब क्या जाएगा बी स्क्वायर माइनस
4 ए सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जगह 4m² c² माइनस 4 टाइम्स इसका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ बच्चा लोग, c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस a² m² इक्वल टू 0। दोनों साइड से 4 और 4 कॉमन निकले काट जाएगा, ये सिंपल हो गया। m² c² माइनस c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस a² m²। ब्रैकेट खोला बच्चा लोग मैंने, देखो m² c² कट गया, मेरे को प्रूफ क्या करना था, c² इज इक्वल्स टू ना, तो ये c² को बेटा मैंने यहाँ भेज दिया, तो ये a² कॉमन निकला 1 प्लस m²। देखो ये और ये में से a² कॉमन निकला है इज इक्वल टू c², खत्म। यही प्रूफ करना था, ये बहुत ही फुद्दू निकला क्वेश्चन। हाँ समझाया क्या हुआ है? हाँ बेटा कौन सा वाला बेटा? एक सेकंड हो जाए, एक बार क्वेश्चन कॉपी हो जाने दे, फिर मैं वापस स्विच कर लेता हूँ बच्चों के लिए, तेरे लिए। क्या बच्चा? बेटा वो a² प्लस a² m² बच रहा था LHS में, वो c² में राइट साइड में गया था। अब वो a² प्लस a² m² में से मैंने a² कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में 1 प्लस m² बचेगा। क्वेश्चन आई होप सबने लिख लिया और अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं एक बार पिछले वाले क्वेश्चन किसने मांगा था मैं वहाँ पे ले जा रहा हूँ। हो गया कोठारी का? श्रेया समझ रहा है बेटा? हो गया है, खुद से आया। और केजरीवाल, फातिमा तूने पूरे वीडियोस देखी थी सीक्वेंस में? गाइस जो ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन करेंगे। हाँ वो आयनिक बॉन्ड वाले इसकी ना, वो उड़ गया मेरे से गलती से यूट्यूब से, वैसा है। तो वो या तो अब रिकॉर्डिंग वापस करनी पड़ेगी, जो मेरी इच्छा नहीं है, वैसा है। तो तेरे को सीखना है तो मुझसे आके सीख लेना। अरे तू फ़ोन अंदर रख रहे अपना। अच्छा वो 4 कॉमन निकल के राइट साइड में 0 क्या भेज देते हैं ना अपन हमेशा। हाँ बेटा मैं 6 के बाद फ्री हो रहा हूँ। हाँ कॉल करके आना मेरे पास में 6 बजे के, 6 6:30 जगह कॉल करना, मैं घर पहुँच जाऊँगा तब तक है, तो मैं कॉल कर लूँगा। चलो भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, क्या जल्दी करो। ऑनलाइन वाले अपने कैमरा ऑन कर लो फटाफट। आदर्श, स्वरा, जारा, एकांश, ठकराल, कई शांति,
चलो भाई लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रुलाएगा, इसलिए एडजस्टमेंट ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। जो इसके बेसिक चीज़ें मैं फट उतनी करके ला दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप लोग भी अपने आप कर सकते हो, डी इक्वल टू 0 तो उसका सॉल्व वगैरह कर सकते हो। टाइम है मेरे को तो बेटा। हाँ, कौन? ठीक है भाई बेटा। हाँ बेटा, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, खुद से करना इसको। यहाँ पे कुछ 4 वोर कॉमन नहीं निकल रहा है, पहले बता रहा हूँ मैं। मुझे 4 दिन बाद देता पेपर साले। थोड़ा हार्ड था इस बार। अगर कुछ जमा नहीं है, पेपर है ना तेरे पास, वो घर पे आके प्रैक्टिस कर मेरे भाई। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते। सुन सुन सुन, इसके नीचे रख। यहाँ तक ही आ जाएगा आपका। इसके आगे जिसको क्लिक हो जाएगा मुझे बता देना क्या करना है। मैं बताऊँ, वो सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर में a प्लस सी द होल स्क्वायर लगा देगा ट्राई कर। उसमें। गुड। और यहाँ पे ट्राई करो ट्राई करो। बच्चा वो -2ac और +4ac था ना बच्चा, ये वो मिला के +2ac हो गया है वो। इसके आगे मुझे बताओ, जो बताएगा उसे जेम्स मिलेगी। अगर मुझे मिल गई, कहाँ रखी मैंने तो। वो एक बच्चे का बर्थडे था, पहले जेम्स का है। वो तो ठीक है। कैसे बच्चे हो रहे, जेम्स मार लिए बच्चे की। ट्राई करो तुम लोग। तुमको जो क्लिक हो रहा है, तुमको पूरे 3 मिनट दे रहा हूँ मैं। ट्राई करो इसके आगे का। तो जैसी जो इच्छा हो ये ट्राई करो। जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में सॉल्व कर रहा था ये क्वेश्चन, तो मैं इसके आगे अटक गया था। मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम शायद से 4 साल पहले 5 साल जब भी किया था, मैं अटक गया था इसके आगे। खूब हाथ पैर मारे थे मैंने। ट्राई करो तुम भी। बेटा देखो, ये +2ac कैसे आ गया है। -2ac +4ac था, तो मिला के +2ac हो गया था। अच्छा ठीक है। लास्ट 1 मिनट गाइस। ट्राई करो ट्राई करो।
जैसे वो 44 होगा फिर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा उसको रीअरेंज करके दूंगा, फिर भी ऐसा नहीं तुमको दिख जाएगा, बट हो सकता है शायद से दिख जाए। अरे वेद और ये मुर्तज़ा बातें मत करो। हाँ मेरे को समझ प्रोटीन ही यूज क्या बता? करना है, a प्लस सी निकालना है और a प्लस 2 अरे नहीं, a प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ मैं नहीं, अच्छा 2 मिनट पता सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर है। क्या बेटा? तू ट्राई कर ले, नहीं होगा सोच। अब गाइस क्या बोल बोल, सही बोल रही है बेटा। देखो ये एक गाइस, अब सुनो, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ सिर्फ इसको। अब तुम लोग देखो एक बार, देखो ये ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब याद करो तुमने 9th में एक आइडेंटिटी सीखी थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली, ये वो लग रही है। देखो यहाँ पे 4ab और यहाँ पे 4bc दोनों में नेगेटिव है, कौन सा कॉमन आ रहा है? b वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो ये b वाला नेगेटिव चलेगा ना। ये a का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट प्लस 2 इंटू दूसरा ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट प्लस 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये कब ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब a प्लस सी इक्वल टू 2b। वही चाहिए था क्या? हाँ बस खत्म। देखो अब, हाँ अब मेरे को मिल ही नहीं रही, मैं वही तो बोला। हाँ वो बच्चे ने दिया, बच्चे ने मार भी लिए सालों ने। कोई नहीं कोई नहीं बेटा, ये 10 रुपये जो देने वाली थी ना, 10 ही दे तो 20 रुपये का था। 20 सुपारी वाले कहाँ गए अपने? तुम्हारे कितने हुए थे भाई मिला के? 100 रुपये तक के चले गए थे ना लोग, याद नहीं हो क्वेश्चन? हाँ चलो गाइस ध्यान दो एक बार। मेरा आधा राइट था लेकिन गाइस ध्यान दो बेटा, ये देखो ये यहाँ तक के आपका आ जाता है। ये रीअरेंज क्यों किया था मैं आपको समझाता हूँ। एक आइडेंटिटी हुआ करती थी आपकी 9th स्टैंडर्ड में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये ए सी है। यहाँ से यहाँ पे मैं फैक्टराइज कर रहा था, बस इसमें ना साइन कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो वो उस कारण से जब फैक्टराइज कर रहे हो तो उसमें क्या ट्रिक लगाना, देखना कौन से दो इसमें नेगेटिव आ रहा है। इसमें और इसमें नेगेटिव है। इसमें देखो कौन सा वेरिएबल कॉमन है, सर b कॉमन है, तो जो b वाला हर एक टर्म आएगा वहाँ पे नेगेटिव साइन डालना शुरू करना। तो ये तो a का स्क्वायर कर दिया, इसको 2b का स्क्वायर लिखने की जगह पे मैंने माइनस 2b का स्क्वायर लिखा है। ये c का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू ये आ गया। ये बन गया तुम्हारा a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। खत्म। समझा गाइस? बेटा ये क्वेश्चन 2002 में कंपार्टमेंट पेपर में पूछा गया था। कंपार्टमेंट मतलब जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको नवंबर में देना पड़ता है। हाँ उन्होंने अगले महीने में वापस दिया होगा पक्का था पेपर। तो बेटा वो क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट हुआ था। 2002 का 2016 का पेपर ऐसे बने हैं कि बस ना दुश्मनी निकालने के लिए बने थे वो पेपर से। अब नेक्स्ट कब बनेगा ऐसा? इस बार सब कुछ नहीं है। तुम्हारा कोई लास्ट बोर्ड नहीं, कोई पहला बोर्ड नहीं, तुम्हारा पेपर हार्ड बनने वाला है। हर एक को ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, तुम देखना तुम्हारा पेपर। हाँ तो लास्ट टाइम ही नहीं किया उसने, तो आधे टर्म में भी जान लीच है। गाइस जल्दी कीजिए। वाह 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 वाह।
गाइस जल्दी जल्दी करो। सर इसको जानना है एजुकेशन मिनिस्टर मंडे आज ट्यूसडे चले ना पगली। अबे ढूंढो पर गई कहाँ गई। सही में भाई जेम्स मार गए बच्चे मेरी। सही में बड़ा खुश था जेम्स खाऊंगा। चलो ओए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा सॉरी स्क्वायर कोई नंबर कैसे करना है? अगर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब x माइनस थ्री जब तक जीरो नहीं होगा उसका स्क्वायर जीरो कैसे होगा? तो वैसे अगर इसका स्क्वायर जीरो है इसका मतलब ये जीरो ही होगा ना। बस गाइस अब प्लीज ध्यान दीजिएगा। गाइस प्लीज अ बेटर क्वेश्चन शो दैट इक्वेशन 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर plus 2 times a plus b times x plus 1 equals to 0 has no real roots when a is not equals to b। कोई सॉल्व नहीं करेगा, मैं पहले बताऊंगा। एग्जैक्टली यही गलती होती है। तुमको उसने बोला नहीं है कि फाइंड द वैल्यू सच दैट इट इज लेस दैन जीरो। कहते ये रियल रूट्स नहीं हो रहे हैं, उस तुमको शो करना है इसके रियल रूट्स नहीं हो रहा है। तुमको पहले d की वैल्यू खुद से निकालनी पड़ेगी। तुम d की वैल्यू जीरो, d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो कुछ नहीं कर सकते हो। तुमको उसका नेचर ढूंढना है, ठीक है। तुमने पहले d निकालने की कोशिश की है तो देख लो, पहले मैं कर रहा हूं, तुम लोग रुक जाओ। 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम्स a प्लस b और c की वैल्यू आई थिंक 1 है। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ठीक है। अब d इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, d इज नॉट इक्वल टू जीरो। d का सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। बी स्क्वायर माइनस 4 ac आई कैन नॉट मेक इट इक्वल टू जीरो। जगह 4 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकालता भी हूं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। अब सुनो 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 सुनो, ये इक्वल टू जीरो नहीं था कि 4 यहां भेज दूंगा, वो 4 को कैरी फॉरवर्ड करते रहना पड़ेगा मुझे। 4 टाइम्स ये को लगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो 4 टाइम्स माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर से मेरा माइनस कॉमन निकलेगा, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सुनो, अब नहीं ध्यान दे बेटा, देखो यहां तक के लाना बड़ी बात नहीं है, अब इसके आगे समझना बड़ी बात है। तुम्हारा a माइनस बी का कुछ भी वैल्यू हो बट उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। जीरो कहाँ से होगा चोपी? ये अंदर वाला पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा क्या देगा? नेगेटिव। बट सर ये तो जीरो भी तो हो सकता था, a माइनस बी की वैल्यू जीरो, तो उसका स्क्वायर जीरो, दैट इंटू जीरो एंड इंटू माइनस वाइज जीरो। बट सर ये जीरो हो नहीं पाएगा, क्यों? उसने क्लियरली बोल दिया है a इज नॉट इक्वल टू बी। a माइनस बी को जीरो होने के लिए a और b को इक्वल होना था, बट वो इक्वल नहीं है, दो अलग अलग नंबर्स ने क्लियरली बोल दिया है। तो सर ये कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, सर स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया है, विच इम्प्लाइज d इज लेस दैन जीरो। ठीक है, इम्प्लाइज नो रियल रूट्स। किस्सा खत्म। समझा? ये करिए बेटा, तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा माइनस। लिख दो आप लोग वैसे एक है, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इम्प्लाइज माइनस 4 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बिकम नेगेटिव। लिख लेना टाइम। हाँ
ठीक है डन। कर बेटा फटाफट। हाँ बच्चा एक काम का -4 टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर तक के लेके आ, फिर बता दो देखो। उत्तर ला लिया तो रुक जा एक बार, सबको जानते फिर मैं तो बताता वाला। वैसे मैंने लिखा है सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तेरे को पता है a माइनस बी होल स्क्वायर पॉजिटिव हो चुका है, दैट इंटू -4 है, तो ये पूरा मिला के कुछ नेगेटिव ही होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो डी एन तेरा नेगेटिव रहेगा, लेस दैन 0 रहेगा, मतलब कोई रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। गाइस क्विकली मुझे एक और क्वेश्चन कराना है। कल से अपन लोग बेटा इसके बॉर्डर प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेंगे। कोशिश करके अपनी आर डी शर्मा वगैरह लाना कल से। आपको होमवर्क भी मिलेगा आर डी शर्मा का, और ये तो रहेगा ही। कल वेंसडे है ना, मंडे को अपन चैप्टर ख़त्म कर चुके होगे 99%। राखी है, मनानी नहीं है, क्लास रहेगी जब, उसके बाद में उसके पहले जितनी बनानी बनाना। क्या रोक रहे, ठीक है उसका। ये ए स्क्वायर और -2a² जो था बच्चा एक जगह, ये देख ये दोनों जो थे उससे -a² हुआ, b स्क्वायर और -2b² से -b² बच्चा। गाइस लास्ट 1 मिनट। कितनी बातें करता है बे। इसका नेचर ऑफ रूट्स का लास्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। मेरे साइड से लास्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है थोड़ा सा। नहीं अच्छा एक समझ जाओ, तुम लोगों को 9th में वाली आइडेंटिटी उड़ गई थी क्या? a³ + b³ + c³ - 3abc कुछ a + b + c × a²। तुम्हारी शायद डिलीट हुई थी वाली आइडेंटिटी। एक सेकंड हो जाएगा गाइस, सॉल्व मत करो आप लोग, कुछ भी लिखो भी मत। नहीं एक बार क्या हो जाओ बेटा। अपने हाथ में शायद से हो जाएगा तब भी आप लोगों का, एक सेकंड क्या उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है शायद से। हाँ हो जाएगा गाइस, हो जाएगा गाइस। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज 0, ठीक है। d की वैल्यू क्या जाएगी -2 टाइम्स a² - bc का होल स्क्वायर -4 टाइम्स c² - ab इंटू b² - ac। दिस इज इक्वल टू 0। करना शुरू कर लीजिए आप लोग खुद से।
आ जाएगा आप लोगों का भी आंसर। अबे कुछ है ही नहीं समझने के तो उसमें। अबे डी की वैल्यू 0 किया है बच्चा मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देख, कुछ भी नहीं, आइडेंटिटी लगाई नहीं मैंने अभी तक के। ये तो यार मैंने इसका होल स्क्वायर खोला है यहाँ पे बस। गाइस देखो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, प्लीज़ ध्यान दो। तुमको ये समझा क्या, उसने इक्वल रूट्स बोला है तो डी 0 होने वाला है। ये ए, ये बी, ये सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कॉमन निकल गया, वहाँ भेज दिया, ये हुआ। इसको खोला, ये आया, इन दोनों को खोला, ये आया, माइनस साइन से पूरे साइन चेंज किया, ये आया, ये और ये कट गया, ये और ये लाइक टर्म्स थे मेरे तो ये बन गया। ठीक है, पूरे में से ए कॉमन निकला मेरा, ये बचा, या तो ये 0 या तो ये 0, वो लिखा है बेटा मैंने। अगर ये 0 तो ये 3abc को यहाँ भेज दिया, ख़त्म, आंसर आ गया। उसने वही तो मांगा था, कुछ भी नहीं हुई, नहीं हुई, फैक्टराइज करना ही नहीं पड़ा। समझा गया ये क्या हुआ है, करो खुद से। क्या क्वेश्चन नंबर, नहीं अपन ने नहीं किया था सेल्फ स्प्लिटिंग वाले, नहीं नहीं पूछेगा वो तो ना, वैसे स्प्लिटिंग नहीं पूछता बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लिया करो वाले। हो गया गाइस, जल्दी